हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो टॉपिक है ना, लेवल ऑफ टीचिंग, इसका एक टॉपिक है मेमोरी, जिसमें से अभी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में अच्छे से जाना था, जिसमें हमने देखा था मेमोरी लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। वो क्लास को भी आप अच्छे से देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मेमोरी लेवल के बारे में। इसमें से अभी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। यूजीसी का जो फेवरेट टॉपिक जो ये बन चुका है। और पहले तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को देखने के बाद जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप भी जब लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो आपने क्लास को अच्छे से देखना है। क्लास को देखने के बाद आपने नोट्स को रीड करना है। गारंटी से कह रहे हैं कि आपके 2 से 4 नंबर इस टॉपिक में से पक्के हो जाएंगे। क्लास को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब हम जानते हैं मेमोरी के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में स्मृति कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा दी हुई है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है। पहला पॉइंट तो आपने जहाँ पे ही ध्यान में रखना है कि स्मृति है जो वो मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम सीखी हुई सूचनाओं को, अनुभवों को, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, और कौशलों को, जो हो स्किल्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम संग्रहित करते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं, स्मरण करते हैं, दोहराते हैं। यह सीखने का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। दोबारा से एक बार देखिए, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सीखी हुई सूचनाओं, अनुभवों, विचारों और कौशलों को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। स्मरण मीन्स के रिकॉल, एंड दोहराते हैं, रेकोनाइज करते हैं। जहाँ पे भी स्टोर, रिकॉल और रेकोनाइज जैसे वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी टाइप्स है। सबसे पहले समय की जो अवधि है उसके आधार पर हम जान लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेसिस पे है जो टाइप, उसके बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने क्लास को देखना है। संवेदी स्मृति दिया हुआ है सबसे पहले, जिसको क्या कहते हैं हम, सेंसरी मेमोरी कहते हैं। यह स्मृति का सबसे प्रारंभिक रूप है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जो संवेदी इंद्रियों से आने वाली सूचना को कुछ सेकंड्स के लिए क्या करता है, वो स्टोर करता है। एग्जाम्पल, हम मोबाइल फ़ोन पे किसी की पिक्चर देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, पिक्चर को देख लिया, उसके बाद हमने लॉक लगा के फ़ोन को रख दिया, तो वो 3-4 सेकंड्स के लिए क्या होता है, वो पिक्चर है उसका हमें जो आभास है वो होता रहता है, ठीक है। उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। कुछ सेकंड्स के लिए, 3-4 सेकंड्स हो गए, 5-7 सेकंड्स हो गए, तो वहाँ पे क्या आएगा, सेंसरी मेमोरी ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्पकालिक स्मृति, एसटीएम शॉर्ट फॉर्म है इसकी, फुल फॉर्म है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ध्यान में रखनी है शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों ही। यह स्मृति कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की अवधि के लिए जो जानकारी है उसको स्टोर कर रही है। जैसे हमने किसी फ्रेंड का फ़ोन नंबर लेना है, तो हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर को याद रखते हैं जब तक हम लिख नहीं लेते। ऐसा ही करते हैं ना, हम किसी को कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि नंबर दे दे, वो नंबर बताता है, हम कुछ सेकंड 1 मिनट के लिए याद रखते हैं, उसको हम नोट करते हैं, देन हम भूल जाते हैं, ठीक है। वो कौन सी मेमोरी है, वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा।
इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दीर्घकालिक स्मृति, जिसको LTM कहा जाता है, मीन्स के लॉन्ग टर्म मेमोरी इसको कहा जाता है। यह स्मृति क्या करती है, इसमें क्या होता है, जानकारी को हम दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, कुछ महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर कुछ सालों तक भी इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि गिनती हो गई, किसी का हम बर्थडे याद रखते हैं, किसी की एनिवर्सरी याद रखते हैं, तो वो कौन सी मेमोरी है, वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। संवेदी में क्या होता है, 3 से 4 सेकंड होते हैं, 5-7 सेकंड भी हो सकते हैं इसमें। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हमें याद रखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, जानकारी को क्या है, कुछ दिनों तक, महीनों तक या सालों तक भी इसमें स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रत्यक्ष स्मृति, जिसको कि एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। इंग्लिश के नेम को याद रखना ही रखना है आपने। ठीक है। यह सचेत रूप से याद करने वाली जानकारी है, इसको हम क्या करते हैं, जानबूझकर याद करते हैं। जैसे हम किसी घटना को याद कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम पीछे की जो घटनाएं हैं उनको याद करते हैं ना, तो वो किस में आती है, वो एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी में ही आती है। जैसे हम किसी घटना को याद कर रहे हैं, किसी तथ्य को याद कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम राजधानी का नेम याद कर रहे हैं, ठीक है, एंड इसके साथ साथ सिटीज़ के नेम याद कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी में आ जाएगा। आगे देखिए, इसकी 2 टाइप्स रहेंगी। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है ना, इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कौन कौन सी है। पहली है एपिसोडिक मेमोरी एंड दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी में क्या है, यह व्यक्तिगत अनुभवों और घटनाओं की स्मृति है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जो अनुभव हैं उसको याद रखा जाता है, जो व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है उसको याद रखा जाता है। जैसे कि विशेष घटना को याद करना, स्कूल का पहला दिन। ठीक है। जैसे हम फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो वो हमें याद रहता है। जब हम कॉलेज में जाते हैं वो हमें याद रहता है। और इसके साथ साथ देखिए, जैसे हमारी न्यू लाइफ शुरू हो रही है ना, हर किसी की मैरिज होती है, वो मैरिज का दिन याद रहता है, एंगेजमेंट का दिन याद रहता है, तो वो किस में आ जाएगा, वो एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिमेंटिक मेमोरी के बारे में। यह सामान्य ज्ञान और तथ्यों की स्मृति है। इसमें क्या है, कोई हम नॉलेज को याद रख रहे हैं, किसी ऑथर का नेम याद रख रहे हैं, बुक का नेम याद रख रहे हैं। ठीक है। तथ्यों को याद रख रहे हैं, जैसे कि किसी शहर का नाम जानना, जहाँ किसी भाषा के शब्दों का अर्थ जानना। जैसे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, इसमें वही है कि हम किसी बुक का नेम, ऑथर का नेम, ठीक है, इन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, तथ्यों को याद कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान की स्मृति है, वहाँ पे क्या आएगा, सिमेंटिक मेमोरी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में, अप्रत्यक्ष स्मृति के बारे में।
जय अचेतन रूप से सीखी गई जानकारी है, जैसे कि जो कौशल हैं, जहाँ आदतें हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, उनको याद रखना। जैसे साइकिल को चलाना हो गया, कार बाइक को चलाना हो गया, टाइपिंग हो गई। ठीक है, यह अचेतन रूप से सीखी हुई जानकारी है, जैसे कि कौशल, जहाँ आदतों को याद रखना। इसमें भी 2 टाइप्स रहेंगी। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? सबसे पहले दिया हुआ है प्रोसीजरल मेमोरी एंड नेक्स्ट दिया हुआ है इमोशनल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या है? किसी क्रिया को करने का तरीका, जैसे कि तैरना। इसमें हम क्या करते हैं? क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? वो प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इमोशनल मेमोरी। जय किसी घटना से जुड़ी भावनाएं हो सकती हैं। हमने कोई डरावनी फिल्म देख ली, हमने कोई रिलीजियस का फैक्ट देख लिया, तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे इमोशनल मेमोरी आ जाएगा, भावात्मक स्मृति। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में, जिसकी आगे हमने 2 टाइप्स के बारे में देखा है। कौन कौन सी हैं? एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। डिक्लेरेटिव की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट हमने क्या देखा है? नॉन डिक्लेरेटिव के बारे में। उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्रोसीजरल मेमोरी एंड इमोशनल मेमोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर क्लासिफिकेशन, मीन्स के और कौन कौन सी इसमें टाइप रहती है मेमोरी की। सबसे पहले दिया हुआ है एक्टिव मेमोरी, वर्तमान कार्य के लिए सक्रिय रूप से प्रयोग में आने वाली स्मृति। जैसे हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम करते करते जो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, जो हमने चीज़ सीखी हुई है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव मेमोरी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पैसिव मेमोरी, संग्रहित लेकिन तुरंत सक्रिय ना होने वाली स्मृति। हमें याद तो है, समटाइम्स ऐसा होता है ना, हमारे साथ किसी का नेम होता है तो हम कहते हैं हमारे ना अंदर माइंड में तो आ रहा है कि वो क्या नेम है, बट प्रॉपर वे से पता नहीं चल रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पैसिव मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए रोट मेमोरी, रटने द्वारा प्राप्त स्मृति, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और उसके नेक्स्ट दिया हुआ है लॉजिकल मेमोरी, तर्क व समझ के साथ प्राप्त जो स्मृति है उसको लॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, आपको पता चल गया होगा डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी है, उनकी टाइप्स भी आपको आई थिंक याद हो ही गई होंगी। फिर भी आपने क्या करना है? इन नोट्स को अच्छे से 1-2 बार रीड करना है, ताकि और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी हम इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना, उसमें आए थे जो क्वेश्चन, तो देखिए। रीना वांटेड टू ईट एन आइसक्रीम। रीना क्या है? रीना आइसक्रीम खाना चाहती थी। शी टुक आउट ए फ़ोन नंबर ऑनलाइन। उसने क्या किया? एक फ़ोन नंबर लिया। शी रिपीटेड द नंबर ओवर एंड ओवर अगेन वाइल डायलिंग। वो क्या कर रही है? जब फ़ोन नंबर को डायल कर रही है तो उसको बार बार दोहरा रही है। आफ्टर ऑर्डर वाज डिलीवर्ड शी फॉरगेट द नंबर। जब क्या हुआ? उसका कार्य उद्देश्य पूरा हो गया, उसको वो फ़ोन नंबर याद नहीं रहा, वो फ़ोन नंबर को भूल गई। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ विच मेमोरी प्रोसेस। क्या बताया था आपको? शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात थी ना, 3-4 सेकंड से 1 मिनट तक। क्या था उसमें? फ़ोन नंबर ही था। 3-4 सेकंड से जब 1 मिनट तक याद रहती हैं चीज़ें, तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन आगे हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द पीरियड ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास है, ठीक है। राम इज एबल टू रिकॉल द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एक बुक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है, उसके ऑथर का वो नाम है वो याद करता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। इस टाइप की मेमोरी को क्या कहा जाता है? हमने क्या पढ़ा था जब आपको बताया था कि बुक्स का नेम, ऑथर्स का नेम, ठीक है, कब बताया था? सिमेंटिक मेमोरी में बताया था। आई होप आपको भी अभी याद आ रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमेंटिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी।
देखिए लिस्ट 1 दी हुई है एंड लिस्ट 2 दी हुई है। हमें बताना है कि कौन कौन सी सही मैचिंग हो रही है। सबसे पहले दिया हुआ है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमने क्या जाना था, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को जानबूझकर हम याद कर रहे थे। ठीक है, इसके आगे हमने 2 टाइप्स के बारे में जाना था, जिसमें फर्स्ट टाइप थी एपिसोडिक मेमोरी, नेक्स्ट टाइप थी सीमेंटिक मेमोरी। उसमें हमने क्या देखा था ना कि किसी तथ्य को याद करना, फैक्ट्स को, है ना, बुक्स का नेम हो गया, अथर्स का नेम हो गया, तो वो सारी चीज़ें किस में आ रही थी, डिक्लेरेटिव मेमोरी में आ रही थी। ठीक है, देखिए रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या करना, इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना, सच एज स्पेसिफिक इवेंट्स, फैक्ट, ठीक है, दैट कैन बी वर्बली कम्युनिकेटेड, जिसमें क्या होता है, शाब्दिक रूप से जो तथ्य बताए जा रहे हैं, कोई घटना बताई जा रही है, उसका क्या करना, संग्रहण करना, उसको क्या करना, स्टोर करना। इस तरीके से ए का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोसीजरल मेमोरी। उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी काम को करके सीख रहे थे, है ना, किसी काम को करके सीख रहे थे। प्रोसीजरल मेमोरी में देखिए नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, जहाँ पे स्किल्स की बात हो रही होगी, एंड कॉग्निटिव ऑपरेशंस, कौशल और संज्ञानात्मक जो प्रचालन है उनके रूप में ज्ञान क्या आ जाएगा, प्रोसीजरल मेमोरी में आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एपिसोडिक मेमोरी। जब हमने डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में जाना था, उसकी टाइप थी ना जे एपिसोडिक मेमोरी, तो उसमें हमने क्या देखा था, कुछ भी घटना हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, तो उसको क्या करना, स्टोर करना हमारे माइंड में। तो देखिए द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेयर एंड वेन ऑफ लाइफ हैपनिंग। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, जीवन की घटनाओं को कहाँ और कब के बारे में सूचना का स्मरण करना। नेक्स्ट दिया हुआ है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में हम क्या कर रहे थे, विषय के बारे में छात्र का सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसमें हम अथर्स का नेम याद कर रहे थे, ठीक है, बुक्स का नेम याद कर रहे थे, वहाँ पे क्या था, सिमेंटिक मेमोरी आ जाएगा। इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, इनकी टाइप्स के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको साथ के साथ पता चल गया होगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये तो हमने कुछ ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपने खुद करके देखने हैं। जब आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।